ओम शांति। एक प्रश्न है। लोग कहते हैं, क्या भगवान को याद करने से मेरे पाप नष्ट होते हैं? सचमुच में क्या कर्म का फल याद करने से, भगवान की पूजा करने से ख़त्म होता है? तो क्लियर समझना है, क्या कर्म के फल को भगवान ख़त्म कर सकते हैं या कर्म की सज़ा मिलेगी? बाबा बोलते हैं, बाबा मतलब भगवान बोलते हैं कि कर्मों के फल को मैं नहीं बदल सकता हूँ, कर्म का फल मिलना ही तय है। या कई बार मुरली में कहते हैं भगवान कि हमको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, विकर्म भस्म हो जाएंगे। तो क्या याद करने से हमारे कर्मों का फल ख़त्म हो जाएगा या उसकी सजाएं मिलेंगी? दो बात है, क्या सजाएं मिलेंगी या भगवान की याद करने से ख़त्म कर सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि याद करने से मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है, अगर कोई गलती हमसे हो चुकी है पिछला, क्योंकि 63 जन्मों से हम लोग पाप करते आए हैं जाने या अनजाने में, उसका तो कर्म का फल हमको मिलना ही है। भगवान उसको, बाबा उसको बदल नहीं सकते हैं। कोई धर्म शास्त्र नहीं बदल सकता, कोई पूजा पाठ नहीं बदल सकता, कर्म का फल मिलना ही तय है। तो कर्म के फल में हमको सज़ा मिलती है, बीमारी होती है, बहुत तरीक़ों से दर्द होता है, दुख होता है, वो सब सज़ा ही है। दर्द दुख सब सज़ा का पार्ट है कि किसी न किसी कर्म के कारण ही दुख और दर्द मिलता है। क्या हम भगवान को याद करें तो हमें दुख दर्द नहीं मिलेगा? क्या कर्मों की सज़ा माफ़ हो जाएगी? तो समझते हैं, जैसे हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और बाइक ही चला रहे हैं और गलत कोई रास्ता तय कर लेते हैं या कोई रूल का फॉलो रोड का नहीं करते हैं तो उस समय चालान कट जाती है। या कभी कभी होता है कोई बड़ा काम कर दिए तो ये तय होता है कि पेनाल्टी या जेल, पेनाल्टी या जेल दोनों में से एक ऑप्शन। तो पेनाल्टी उसका भर दिए, पैसा काट दिए तो जेल नहीं होगा। तो हर चीज़ के दो ऑप्शन है। बाबा बोलता है कर्म का फल या तुम्हारे विकर्म, विकर्म माने बुरे कर्म, पाप कर्म जो हैं वो हमको याद करो तो नष्ट हो जाएंगे। या तो तुम भोग बल से ले लो, या योग बल या भोग बल, दो ही रास्ते हैं। अपने कर्मों, अपनी सजाओं से बचने के दो रास्ते हैं, या तो योग बल या तो भोग बल। तो भोग बल में हमको बहुत दर्द होगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट होगा, टेंशन होगा, दर्द होगा, दुख होगा। तो बाबा कहते हैं हमको याद कर लो। तो लोग सोचेंगे यार याद करना तो आसान है, लेकिन सच पूछिए तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पेनाल्टी हम भरते हैं, क्योंकि योग करना कोई मौसी का घर नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। बाबा भी बोलता है अपने को आत्मा समझ, स्थिर होकर एक जगह बैठना और याद करने में बहुत बल लगता है। तो हम एक तरह से समझिए सजाओं का पार्ट अदा कर रहे हैं। स्थिर होकर बैठना, अपने को आत्मा समझना और बीज रूप में स्थित होने में बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत क्या है? वो हम समझ लिए अपने आप को सज़ा दे रहे हैं या अपने आप को तय कर रहे हैं कि हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सज़ा या तो भोग बल जबरदस्ती कर ले, समय आपको दे, या तो फिर योग से उस सजाओं को चुकतू कर ले। तो लेकिन ये हमको दो फायदे होंगे। भोग बल से तो हमारा सज़ा चुकतू हो जाएगा, लेकिन योग बल से हमको सज़ा भी चुकतू होगी और आगे समय में हमको पुण्य भी जमा होगा, सतयुग में भी आ जाएंगे, हमारे आत्मा में बल भी आएगा। इसलिए योग करना ज़्यादा फ़ायदा है अपेक्षाकृत भोग बल के। भोगना ज़्यादा कठिन है, योग फिर भी उसकी अपेक्षा आसान है। लेकिन कई लोग इन बातों को नहीं मानेंगे, कहेंगे अरे हम तो कोई भी कर्म करेंगे, हम भोग लेंगे। लेकिन आप खुद अपने बुद्धि विवेक से जज करिए कि योग बल से हमारा ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, दिव्य है, या हम समझदार हैं, तो हमको रास्ता वही चूज करना है जो आसान हो, सरल हो, जिसमें शांति हो, सुख हो। तो योग बल भोग बल से ज़्यादा बेटर है। ओम शांति।